खबर आ रही है। यूक्रेन की अदालत में एक रूसी सैनिक को उम्र कैद की सजा देने की मांग की गई है। 28 फरवरी को रूसी सैनिक ने सुमई में यूक्रेन के आम नागरिक को सिर में गोली मार दी, जिसके बाद उस बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। रूसी सैनिक ने कहा कि उसने अपने अधिकारी के आदेश पर इस घटना को अंजाम दिया था। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, वहीं भारी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत भी हो रही है। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बड़ा फैसला आया है। मथुरा जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है। अब ये मामला वापस लोअर कोर्ट में चलेगा। कोर्ट ने 967-68 के समझौते को गैर कानूनी बताया है और कहा है कि जो उस वक्त कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था वो गलत था। पहले ऐसी खबर मिल रही थी कि मथुरा शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी होगी, लेकिन अब ईदगाह की वीडियोग्राफी नहीं होगी। दरअसल श्री कृष्ण जन्म स्थान के 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद है और 30 सितंबर 2020 को कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। हिंदू पक्ष के जिला न्यायालय में दोबारा याचिका दाखिल की, जिस पर गुरुवार को फैसला आया। उधर खबर है कि ताइवान पर अपना शिकंजा कसने के लिए चीन ने बम बरसाने वाले अपने सबसे ताकतवर विमान को पश्चिमी प्रशांत महासागर में उतार दिया। चीन ने अपना यह युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में किया जब कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि ताइवान को चीन से बचाने के लिए जल्द ही जापान भी अमेरिका से हाथ मिलाने वाला है। इसलिए चीन ने भी बाजुएं चढ़ा ली और अपने 2 H-6J बॉम्बर दक्षिण प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास करने के लिए भेज दिए, जबकि वहां उसके जंगी जहाजों के साथ लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप पहले ही जंग की प्रैक्टिस में लगा है। दक्षिण प्रशांत महासागर के इलाके में ड्रिल का मतलब साफ है कि चीन की नजर ताइवान पर ही है, क्योंकि जहां ड्रिल हुई वो एक बेहद अहम लोकेशन है। वो इलाका ताइवान के पूर्व और जापान के दक्षिण में पड़ता है और फिर चीन का H-6J लंबी रेंज का बॉम्बर है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उसे दक्षिण प्रशांत महासागर में तैनात कर दिया जाए तो वो इतने बम बरसाएगा कि अमेरिका या जापान चाहकर भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी जहाज ताइवान की मदद के लिए नहीं भेज पाएंगे। इतना ही नहीं, बताया गया कि ड्रिल के लिए चीन ने अपने दोनों H-6J बॉम्बर में 2 YJ-12 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें भी फिट की हुई थी। यानी यूक्रेन की जंग पर बारीकी से नजर बनाया हुआ चीन ताइवान पर हमले के लिए तगड़ी तैयारी में लगा है। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर के कलेक्टर को फटकार लगाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर के कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई। बताया गया कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान कलेक्टर बाथरूम में मशगूल दिखे, जिससे मुख्यमंत्री भड़क गए। कलेक्टर बुरहानपुर भी इधर उधर मुंडी नहीं हिलाए, सामने देखे सीधे। जम्मू कश्मीर के रामबन में बन रहे टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया। टनल के अंदर से 6 से 7 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। जयपुर में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शिरकत करने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने भजन गाया। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री BL संतोष भी वहां मौजूद रहे। झांसी की रानी। उत्तर कोरिया के परमाणु बम टेस्ट करने की अटकलों से अमेरिका दहशत में आ गया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन दक्षिण कोरिया का दौरा करने वाले हैं। जो राष्ट्रपति पद संभालने के बाद दक्षिण कोरिया का उनका पहला दौरा होगा, लेकिन उनके इस दौरे पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह बना है उत्तर कोरिया, क्योंकि अमेरिका को आशंका है कि उनके दक्षिण कोरिया पहुंचने के दौरान किम जोंग उन बड़ा धमाका कर सकते हैं। There will be either a further missile test or a nuclear test, or frankly both. इससे पहले भी किम उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर अमेरिका को तेवर दिखा चुके हैं, जब उसकी सेना दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास करने सोल पहुंची थी। और इस सब के बीच उन खबरों ने भी अमेरिका की चिंता को और बढ़ा दिया, जिनमें दावा किया गया कि उत्तर कोरिया आने वाले समय में जमीन के नीचे परमाणु बमों का परीक्षण कर सकता है। और किम जोंग उन खुद ऐलान कर चुके हैं कि वो अपने देश की परमाणु ताकत को पहले से तेज रफ्तार से बढ़ाएंगे। यही नहीं, इस साल अब तक उत्तर कोरिया 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल टेस्ट कर चुका है और 24 मार्च को तो उसने हवासोंग 17 नाम की अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया था। यह ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ कई परमाणु बम दाग सकती है और इसकी रेंज में अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी तक है। कैन फिल्म फेस्टिवल में बांग्लादेश की फिल्म मुजीब का ट्रेलर लॉन्च किया गया। कैन फिल्म फेस्टिवल में बांग्लादेश की फिल्म मुजीब का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि फिल्म मुजीब दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है। दो देशों के संबंधों को दिखाता है, मित्रता को दिखाता है।
भारत की निखत जरीन ने वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड के मुक्केबाज को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर निखत जरीन को जीत की बधाई दी। रूस की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइलें गिरती दिखाई दी। पुतिन की सेना ने इस हमले में यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। और इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन के कुछ जवानों को मार गिराने की भी बात कही। जो वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया उसमें सड़क से एक सैन्य काफिला गुजरता दिखाई दिया, जबकि कई सैनिक तोप से हमले की तैयारी करते नजर आए। दावा किया गया कि ये यूक्रेन के सैनिक थे जो जंगल के पास से रूसी सेना पर हमले कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी आसमान से एक मिसाइल जमीन पर गिरी और जोरदार धमाका हुआ। वहीं जैसे ही विस्फोट हुआ, कई सैनिक जान बचाकर जंगल की तरफ भागते दिखाई दिए, लेकिन उन पर भी रूसी फौज ने चुन चुन कर मिसाइलें दागी। सामने आई तस्वीरों में जंगल के बीच एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में उसने यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से अपील जारी की गई है कि बड़ी संख्या में नमाजी जुमे की नमाज के लिए ना आए और वजूखाने और शौचालय की सील कर दिए गए हैं, इसलिए दिक्कत आएगी। जो लोग आए हैं वो वजू अपने घर से ही करके आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और लालू यादव से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से अपील जारी कर दी गई है कि कहा गया है कि बड़ी संख्या में नमाजी जुमे की नमाज के लिए ना आए। वजू खाना और शौचालय सील कर दिया गया है और इसलिए दिक्कत आएगी। जो लोग आए हैं वो वजू अपने घर से ही कर आए। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि वजू खाना और शौचालय सील कर दिया गया है ज्ञानवापी परिसर के भीतर, तो ऐसे में दिक्कत आएगी और इसी के लिए अपील भी की गई है। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यतेंद्र, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, अंजुमन इंतजामिया जो ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी है वो उसने साफ तौर पर कहा है कि आज जुमे की नमाज है और काफी बड़ी संख्या में लोग वहाँ जुमे की नमाज के लिए आते हैं, लेकिन वजू खाना और इस्तिजा खाना और यानी कि शौचालय सील हो जाने से नमाज पंजगाना में वजू और इंस्तिजा शौचालय की दिक्कत पेश आ रही है। तो ऐसे में जब संख्या ज्यादा हो जाती है तो लोग शौचालय और वजू खाना प्रयोग नहीं कर पाएंगे और वहां अपने आप एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाएगी। तो इंतजामिया कमेटी ने अपील किया कि लोग अपने अपने मोहल्लों में ही पहले की तरह नमाज करें, और लेकिन अगर फिर भी इसके बावजूद भी लोग आना चाहते हैं तो वो अपने घर से ही शौचालय और वजू करके आएं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और उन्होंने अपील भी जारी की है कि उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है कि जो नमाजी हैं वो कमेटी की इस अपील का सम्मान करेंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि शौचालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जो वहां पर लोग आएंगे, क्योंकि आज जुमे की नमाज रहती है तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो ऐसे में दिक्कत ना हो तो ये अपील जारी कर दी गई है। या तो अपने मोहल्ले में वो मोहल्ले की जो मस्जिद है वहां पर नमाज करें, फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो शौचालय का और वजू का प्रयोग अपने घर से कर जाएं। जी यतेंद्र। और वहीं यूक्रेन का रूस पर पलटवार लगातार जारी है। खार्किव में यूक्रेन के सैनिकों ने लैंड माइंस के जरिए एक रूसी बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया। यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेनी सैनिक लैंड माइंस लगाते हुए दिख रहे हैं और जैसे ही रूसी टैंक लैंड माइंस के संपर्क में आता है, सैन्य वाहन में ब्लास्ट होता है और आग की लपटों और धुएं से वो घिर जाता है। तस्वीरें आप देखिए, लैंड माइंस बिछाई गई थी जिसके ऊपर ये रूसी टैंक अचानक आता है और तभी विस्फोट हो जाता है। अमृतसर में आईएसआई की मदद के 2 आरोपी पकड़े गए। पंजाब के अमृतसर में सेना की जानकारी आईएसआई को भेजने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए और नई शिक्षा नीति से नए भारत का विकास होने की बात कही। त्रिपुरा के अगरतला में भारी बारिश से सड़कें पानी से भर गईं, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।